अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना बनाए। T20 का वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। कल खेला जाएगा फाइनल, इंडिया बामुकाबला न्यूजीलैंड। बात करेंगे फाइनल के ऊपर और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर भी। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंतहाई इंसान शरीफ राशिद लतीफ। ये और अब जो मेरे तीसरे मेहमान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मारूफ नक्काद हैं, अपने ख्यालात में आजाद हैं, अहमद शहजाद है। थैंक यू। बस अहमद भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक था। अहमद भाई, हमारी हालत उस रिश्तेदार की तरह है जिसकी किसी खानदान में शादी हो रही होती है, उसका काम होता है सिर्फ नुक्स निकालना। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, खेलने वाले न्यूजीलैंड और इंडिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आज नुक्ताचीनी करेंगे इस गेम के ऊपर। मेरा बड़ा है, आपका बड़ा है। और आपने यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, कल आपने जानबूझ के इंडिया कहा है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। राशिद भाई, दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट में बात होगी। आज बात अच्छा, आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो, दिस और दैट पूछूंगा कि भाई ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन? आमिर भाई, राशिद भाई? अभिषेक शर्मा। फिलहाल कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा था, पूछो वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा, ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ, कल के लिए अभिषेक शर्मा का है। राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे। तो फिन एलन इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1 इंडिया 0। अगला चले, संजू सैमसन या साइफर्ट? सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू। इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1। आगे ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान दोनों ये ईशान चैपमैन क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पर जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। ईशान आता है ऊपर चांस होता है। मिडिल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। आगे चलेंगे। फिलिप्स भाई साहब। सूर्या कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्या उसके बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है, पावरफुल फील्डर। हाँ, नहीं, फिटनेस सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड कर ले। तो नहीं, एग्री करते हैं इसके साथ के जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप है। और फॉर्म भी सूर्या की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दिया और जो उसके पास रेपेटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा। सूर्या बहुत आगे, मार्केटिंग किया सूर्या आगे, बहुत आगे। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। डेरिल मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आगे। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। बुमराह, और इसमें तो मैं बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह? 4-2। अगला लाओ, लुकी, अर्शदीप और लुकी फर्ग्यूसन हो गए भाई। तो 4-3। आगे क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे। हाँ जी, दुबे। आप तो इम्पैक्ट दुबे डाल। दुबे डालना भाई। दुबे 6-3 हो चुका है इंडिया में। मिचेल चक्रवर्ती, सेंटनर 6-4। अब फंसेगा तो फिर आ गए क्या? दोनों कैप्टन में से सेलेक्ट करना है। सूर्या कुमार यादव, क्योंकि इसने ऐसे बीच में भी डिसीजन लिया इसी वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली जो इतने क्रंच मैच के अंदर फंस चले थे, रन रेट पे आ गया था ना। अगर पाकिस्तान को चेस कर लेता तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाता, जो फिलिप्स को उसने ओवर कराया था। तो सेंटर तो नहीं, सूर्या कुमार यादव जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बेहतर कप्तानी कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा तो मिचेल बैटिंग भी मुश्किल कंडीशंस में कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, कप्तान भी कर रहे हैं। कैप्टन एज अ कैप्टन आई थिंक इतनी सारी चीजों को लेके एक बंदा टीम फाइनल में लेके गया है। आप भी सेंटर सूर्या कुमार। तो भाई 7-4 से इंडिया आगे है। आप लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से कल इंडिया को जीतना चाहिए। अब ये फेवरेट इंडिया है। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं है मैच को जीतने के लिए, और बड़े लेकिन हाँ, अब आपने वो तो प्लेयर कंपैरिजन किया ना। अभी की अगर आप देखें ना, तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देखें, आई स्टिल बिलीव कि वो 2 बंदों पे खेल रही है। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और ये वाला जो ग्राउंड है,
ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी इंडिया की निस्बत। अगर आप देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है, वरुण कर रहा है, वो फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है, इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अभी जैसे बात की, दो ही चल रहे हैं उनके अभी। ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं करेंगे, वो गेम ही चेंज कर देंगे। लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है, प्यार से खेलता है। इंडिया स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें, नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक देम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है, तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड में ये मैच नहीं जीते हुए इंडिया वाले फाइनल आ रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप। और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक करके, तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग, वो आपने अब देना न्यूजीलैंड को। क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल यही खेले। अब तो पाकिस्तान की अच्छी बात है, हम चोकर नहीं है, हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं है, चोकर है नहीं। टाइम लेकिन ना हमने किसी को तंग करना है ना। और ये नहीं कि बाहर गए तो रह ही गए। और देखो ना, वैसे भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, हमारे प्लेयर्स का कहना तो यही है ना कि रन रेट पे आ रहे हैं। और क्या, और रन रेट पे आ रहे हैं। ये क्या सीन है? ये देखिए, ये पिक्चर्स लेते हैं पिचों की। ये अपना पैट कमिंस है, ऊपर सेंटनर है, ये देख के डिलीट भी नहीं करते। तो क्या है ये पहली वाली जो तस्वीर है कमिंग की, इसमें 2 पिचेस बनी थी, 2 पिचेस फाइनल से पहले। वो देखना चाह रहे थे कि जिसपे हमारा मैच होगा किस पे होगा। तो ये एक, जैसे आज दोपहर में ही बात करता है, ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है, तो फर्क पड़ जाता है। तो ब्लैक पे ही खेले थे ये लोग, जिसमें ये लोग हार गए थे। इंडिया अमूमन ये कंट्री है ना, इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ, ये ब्राउन पे खेलते हैं, जिसपे ड्राई हो जाती है, उसपे टर्न होती है ज्यादातर। तो अभी ये तस्वीर लेके क्या करें, सबूत इसका नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का पता है मुझे। अच्छा, आज इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। पहले पैट कमिंस ने भी कहा था कि भाई बोले अच्छा लगता है कि हम एकदम जीते और क्राउड खामोश हो जाए। इंडिया अगर कल कुलदीप को खिलाता है ना, तो फिर पलड़ा भारी हो सकता है उनका, क्योंकि मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट। निकालता किसको है? वरुण को निकालो, चक्रवर्ती को निकालना बनता है। चक्रवर्ती के साथ कुलदीप को डालते हो तो काम ठीक है। नहीं, एक कुलदीप को डालो, लेकिन फिर रिंकू की जगह डाल लो। रिंकू ऑलरेडी, फिर दुबे को बाहर करना पड़ेगा। वो होगा, वरुण होगा। चक्रवर्ती, मैं बात करता हूँ, मैं बात चक्रवर्ती को बॉलिंग अच्छी नहीं करा वो ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसको इतने बड़े मैच डायरेक्ट फाइनल के अंदर कुलदीप को लाके और उसको बाहर निकालने तो उसको खैर है, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है। दोनों नंदे लड़ रही हैं, दोनों नंदे लड़ रही हैं। नहीं, सही बात। आमिर बिल्कुल जो बात कर रहा है वो गलत नहीं है। सेंटर ने जुमला कहा। आई वुडंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी फॉर वंस। बड़ी बात है, इंग्लिश आप पढ़ के सुनाए। पहली दफा जीतेंगे ना, ये पहली दफा जीतेंगे। अगर जीता न्यूजीलैंड तो पहली दफा जीतेंगे। लेकिन वो ये है कि दिल तो तोड़ेंगे होम क्राउड का, क्योंकि भारत के अंदर हो रहा है, तो सारी बात है, दिल तो एक नहीं, बहुत टूटेंगे, अरबों दिल टूट जाएंगे। लेकिन उसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने अलर्ट कर दिया पहले से, पहले अलर्ट कर दिया है कि भाई होगा। राशिद भाई, आप देखो करंट बाबा ने भी प्रेडिक्शन दे दी है। हाँ, इसके अहमद भाई, आप करंट बाबा हो, दिल टूटेगा। इंडिया क्या कहते हैं आप? आ गया। यार ये हैंडल तो लगवा। वाइट बॉल होनी चाहिए ना बाबा जी। हाँ, वाइट बॉल नहीं है। इसमें बैट का हैंडल काफी मोटा था, जो देखा है। हाँ, वो पीछे है। क्या बैट का जिसका दिल करता है हमें घंटे की तरफ याद आ गया। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है हॉल ऑफ फेम का। हॉल ऑफ फेम में आज एक और क्रिकेटर लगाया जाएगा पाकिस्तान का। यार हम लोग बात ही नहीं करना चाहते उस पर, तो होता ही यही है। पता नहीं, देखते हैं कौन है। है। हुसैन खान साहब, साबिक कोच, साबिक ओपनिंग बैट्समैन, फॉर्मर टीवी फिल्म स्टार, बॉलीवुड में भी काम किया। लॉलीवुड का पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड में किया। देखा है आपने कभी अहमद भाई? जी बिल्कुल, मेरी स्टाइलिश बैट्समैन, बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे। उसके बाद फिर अपना करियर इन्होंने भारत की सिनेमा में जो है ना, बॉलीवुड के अंदर बनाया। फिर शादी भी हुई, उसके बाद डिसेंट इंसान है। कोचिंग में आप खेले इनकी? नहीं, खेला नहीं हूँ, लेकिन इनके कोचिंग के अंदर जो रिकॉर्ड था वो बड़ा अच्छा था। उसके बाद जीतने के बाद इनको निकाल दिया बगैर। तो ये पाकिस्तान के अंदर काफी चीजें होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि 3 मैचों में सेंचुरी थी, उसको निकाल दिया। हम कहते हैं हमने जो वेस्ट इंडीज में सेंचुरी की थी, हमें भी तो निकाल दिया था। हम कहते हैं कि जब मिसबाह और उसका आखिरी यूनुस खान का टूर था, हम भी 80 किया था आखिरी मैच में, हमें वहां से भी तो निकाल दिया। तो ये पाकिस्तान में चलता रहता है, और हम यही कहते रहेंगे भाई हमें क्यों निकाला। वाह, राशिद भाई आपने तो देखा होगा। मैंने देखा है, बहुत अच्छे प्लेयर थे एक जमाने में, मतलब कि नेक टू नेक पाकिस्तान के स्टार में थे, ये कम्पीट करते थे। जी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2 सेंचुरी 149 150 की थी, तो ये बहुत आगे चले गए थे। लेकिन एज ए काम भी किया इनके साथ पीटीवी, मैंने मैचेस में वर्ल्ड कप में भी किया। जी। और एज ए कोच देखा, इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 जीते थे ये। वो आमिर भाई आप तो थे ना? आप भी नहीं? नहीं, मेरा नहीं हुआ इनके साथ, कोचिंग में भी नहीं। तो यार इन्होंने काफी अच्छा, लड़के बड़े खुश थे अंदर, अच्छा खेल रहे थे। बड़ी पपियां करते थे लड़कों को। क्या करते थे? पपियां करते थे लड़के, जीत के इतना खुश होते थे। अभी आप इनके अंदर गीली वाली पपियां करते थे। सुने
बड़ा लोगों ने प्लेयरों ने बड़ा बताया, बड़ा जबरदस्त इंसान, लॉर्ड्स पे 200 बड़ा किए थे। जबरदस्त इंसान। एक पप्पी थे, एक पप्पी। हाँ यूं ही करते थे। लॉर्ड्स पे 200 किए थे। लॉर्ड्स में 200 लॉर्ड्स को छोड़ो, अब इधर भाई हो पप्पियां की 200 थी। वो पप्पी तक पहुंच चुके। लेकिन ये खबर आपको किसने दी? नहीं प्लेयर्स यार, ये मशहूर खबर है। कब खत्म हो रहे हैं शो हमारे? ये खत्म वो कोच थे ना। लेकिन हसन खान नो डाउट पाकिस्तान। अच्छा, तो फिर कल कौन फेवरेट है? भाई मोहसिन खान के। अच्छा, अच्छा। आप तो कभी कमेंट ही नहीं करते हो। अच्छा तुमने नहीं किया फिर तो? उनके लिए क्या था? अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फजीला सईद। फजीला, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, इंग्लिश वाली मैम हूँ एक्चुअली, आप इंग्लिश वाली मैम फजीला सवाल पूछिए। क्योंकि सबसे ज्यादा मीम्स इंग्लिश वाली मैम पे ही बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक्चुअली आमिर भाई आपसे क्वेश्चन है। एक तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी और शुरू से ही हूँ, और बहुत अरसा सोशल मीडिया अकाउंट पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपकी डीपी भी लगी रही है। थैंक यू। सो क्वेश्चन मेरा ये है, ये तो इत्तेफाक है, आप दोनों की डीपी एक सी होगी, आपने भी अपनी लगाई हुई है। कनेक्शन, सिमिलैरिटी। नहीं, मैंने ताबिश भाई की लगाई। ओके क्वेश्चन मेरा ये है एक्चुअली, क्योंकि मैं इंग्लिश वाली टीचर हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन एक जगह हम लोग फ्लॉ ये है कि इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हम ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि हमारा काम तो खेलना है, तो इंग्लिश से हमारा क्या ताल्लुक है। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत दफ़ा आपको ग्राउंड के अलावा भी आउटसाइड ग्राउंड भी आपको डिफेंड करना पड़ता है खुद को। तो इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में बहुत अच्छे प्लेयर्स इंग्लिश सीखते हैं, तो इसकी क्या रीजन है कि हमारे प्लेयर्स सीखते भी नहीं इंग्लिश? देखिए, एज अ पर्सन तो बिल्कुल हर इंसान को करना चाहिए, आपको यू हैव टू लर्न एवरी डे। और लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उर्दू, उसको तो सही बोलना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप उर्दू बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो, जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना आपको आना चाहिए। वो आप किसी भी लैंग्वेज में दो, आप मेसी को देख लो, अपनी लैंग्वेज में बात कर, रोनाल्डो अपनी लैंग्वेज में बात करे, लेकिन आंसर देना आना। वाह 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 वाह। बोलिए था वो एक होता है ना कि बाहर से कोई अपना रिश्तेदार आ जाए, तो घर का एक बच्चा होता है, उसको इंग्लिश आती होती है, डियर सर माय नेम। तो हमारे घर का ना वो बच्चा अहमद शहजाद है, मैं चाहता हूँ आप इनसे इंग्लिश में बात करें। नहीं मुझे नहीं आइए, आमिर ठीक, आई एम फाइन, थैंक यू। आमिर ठीक है। नहीं ठीक कह रहे हैं। वो आमिर ने बोला कि खुदा का वास्ता है उर्दू तो बोलना सीख लो, उर्दू तो बोलो, उर्दू ही तो नहीं बोल पा रहे। जवाब तो दो, जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो। It's become little embarrassing when you are unable to talk मैं आपको एक बात बताता हूं। nicely. भले इंग्लिश देखें, अब वो बड़ा आदमी ना, महंगा आदमी मेसी, वो इंग्लिश में नहीं बोलता, अपनी जुबान में बोलता है, स्पेनिश में बोलता है, वो तो बुरा नहीं लगता है, क्यूट लग रहा होता है तब भी। जब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगी ना कि आपकी जुबान भी ऐसी है जो इंटरनेशनल हो सकती है, इस पे फख्र महसूस करना चाहिए, तब तक तो यही लगेगा इंग्लिश बोलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की, और हम भी यही तनकीद करते रहे कि फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोल, पंजाबी में बात करें, हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, वो जवाब दें जो उसने पूछा है। अनशन बंट बात ना करें, ताकि वो एम्बैरेसिंग, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। हमारा वो इशू नहीं है कि नहीं आती इंग्लिश या नहीं बोलते, हमारा जो ट्रांसलेटर जाता है ना, वो उसको भी इंग्लिश नहीं आती है। मतलब और क्या वो अलग अलग ट्रांसलेट कर रहा होता है? नहीं वो अब ये तो नहीं ना कि लोग वो आपसे पूछे बैठ के खड़ा होके कि जी मैच क्यों हारे, क्या वजह है, आप कहते हो पेट्रोल महंगा हो गया। बड़ी बात, बड़ी। हाँ तो सच बात है ना, आप टू द पॉइंट बात करें, दैट्स इट। आपने अच्छा मुद्दा उठाया फजीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब फातिमा। मीरब फातिमा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल की। प्री मेडिकल। सवाल मेरा सर मोहम्मद आमिर से है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर फैन ऑफ यू, एंड मेरे सिस्टर नाहिल कामरान आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू। माइक बेटा करीब कर लेना, ये ऐसा बोलने की चीज़। मेरा सवाल आपसे ये था करीब बस, अब यहाँ से हिलेगा नहीं। क्यों नावित कर रहे हैं यार इसको? अरे माइक करीब करना, आवाज ही नहीं आ रही। ओके, सो मेरा सवाल आपसे ये था कि रीसेंट मैचेस में पीसीटी ने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है, नवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सो आप क्या सोचते हैं कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, और व्हाट वुड बी द बेस्ट इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजीज दैट यू वुड सजेस्ट देम कि वो अपने आप को improve वेरी कर गुड सकें क्वेश्चन, नेक्स्ट मैचेस में? वेरी गुड क्वेश्चन। ये वैसे ये सवाल है नहीं तेरे से ही बनता है, तेरे से ही बनता है। सेकंड लास्ट एपिसोड है, इन 28 एपिसोड में यही बात करते आए हैं। नहीं लेकिन इतना स्पेसिफिकली अब वो आमिर से सुनना चाह रहे हैं, तो आमिर को बोल लेगा। आमिर को इस जवाब से अहमद को शांति मिलती है, मैं जरूर दूंगा जवाब। आपको शांति चाहिए। आप एनालिसिस काफी अच्छा कर लेते हैं ना। नहीं, हमने शुरू से ये बात किया कि सबसे पहले तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करें, वहां से जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो लेके, जिन लड़कों को आपने 6-6, 7-7 साल से एक फेस बनाया हुआ था ना, उनको इनफ चांसेस गुड, उनको अब आप बोलेंगे आप जाए डोमेस्टिक खेलें, जो टॉप परफॉर्मर आपके प्रोडक्ट है, जो आगे आके कर सकते हैं, अब उनको चांस दें, क्योंकि ये टाइम है। हमने यही बात की, आगे 1 साल बाद आपका वर्ल्ड कप है, ये राइट टाइम है कि जो यंग लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अभी से आप तैयार करें कि आपको फिर जब एक अगला आईसीसी का इवेंट आए तो आप ये बातें ना करें कि यार ये यंग था, ये मैचेस नहीं खेला हुआ था। तो आई थिंक ये राइट टाइम है। तो जो ये जैसे इन्होंने बोला कि हम ये पता नहीं 20 दिन से ये बात कर रहे हैं, तो अब ये पीसीबी को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल पूछने से पहले डोमेस्टिक का जिक्र चल निकला, तो आज नेशनल T20 खेला गया, सुनने में आया राशिद भाई
सवाल अहमद भाई से, लेकिन मुझे और आपको आया कि बाबर नहीं खेले। नहीं खेले। अब अहमद भाई बताएंगे। खेलना चाहिए था उनको, खेलना तो चाहिए था, सब जानते हैं। नाम तो है उनका, नाम था, मजबूरी रही होगी। अहमद भाई मजबूरी रही होगी। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से कि बाबर को सारे मैचेस खेलने चाहिए इस टाइम के ऊपर, अनाज छोड़नी चाहिए, और जितनी तनकीद उन पे हुई है ना, वो फिर ईगो पे सबसे मैच डाल लेंगे। हो सकता है ईगो ना, वो कहते T20 खेलना ही नहीं मुझे अब। हाँ, ये फिर अलग बात है कि अगर वो, लेकिन PSL तो खेलेंगे। PSL खेल रहे हैं। PSL शायद अभी वर्ल्ड कप में 1-2 दिन बाकी हैं, तो वो शोज वगैरह चल रहे हैं, तो शोज के बाद वो T20 खेलने चले जाए। शोज क्यों रोक रहे हैं उनको खेलने से? एक शो में बुला रहे हैं इधर। नहीं, शायद ये भी हो सकता है क्योंकि पहले टूर्नामेंट पेशावर था, फिर मुल्तान शिफ्ट हुआ, फिर पिंडी शिफ्ट हुआ, फिर पेशावर हुआ। यू नेवर नो कि माइट एक दो दिन ले नहीं, लेकिन बाकी भी तो जा ही रहे हैं ना, क्योंकि PCB ने उनको हिदायत, तो क्राउड भी आएगा यार। PCB ने उनको हिदायत कर दी है कि आपने डोमेस्टिक के मैचेस खेलने हैं। कंफर्म न्यूज़ है। आई वाज रियली सरप्राइज, मुझे लग रहा था कि वो हर मैच खेलेंगे, स्पेशली जो अब 3 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने है। लेकिन वो फिर भी, अगर आई होप कि कोई बड़ी वजह ना हो, आई होप कि कोई फैमिली, लेकिन अगर वो फ्री हैं और उन्होंने ये मर्जी से इसको ऑप्ट किया कि मैं 2 मैच नहीं खेलता, उसके बाद 3 खेल लूंगा, तो ये गलत है। ठीक है। अगला कौन है? ब्रेक लेंगे खवातीन, वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हार ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए। बात हो रही है क्रिकेट पे, दिलचस्प तबसरे जारी हैं। अच्छा भाई, ये है कि कल जो इंडिया का मैच है न्यूजीलैंड के साथ, राशिद भाई आपसे सवाल है, क्लियर कट आपसे सवाल। अच्छा, ये जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, इसके बाद लेट्स से अगर इंडिया जीत जाती है, तो इंडिया की टीम जो है वो जिस तरह से वो खेली है वर्ल्ड कप बरकरार रहेगी, या वहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंजेस आएगी? आपने शुरू में कहा था कि भाई सूर्या कुमार यादव और गौतम गंभीर के अंदर थोड़ी सी अनबन सी है, क्या वो मिलकर अनबन पैदा करें? मेरा नहीं ख्याल कि चेंज आएगी उसमें, क्योंकि 2027 तक कोच हैं ये गौतम, और उसके बाद जो साइन किया है उन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए, उसके बाद किया हुआ है, तो वो अपना कंप्लीट करेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और सूर्या कुमार यादव में भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है। शुभमन गिल ड्रॉप हुआ है, कैप्टनसी छोड़ी है उन्होंने इस तरह से, तो ये कोशिश करेंगे तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन बने। अच्छा, ये बताएं, इसी से सवाल उठ रहा है, गौतम गंभीर रॉयल चैलेंजर्स के वो है ना कोच नहीं है, कुछ नहीं, वो KKR में थे, मेंटोर थे। अब नहीं, रॉयल चैलेंजर में गंभीर नहीं है। अब जाएंगे ये 2028 का, कुछ नहीं है, 2027 में जब खत्म होगा इनका, जब खत्म होगा तो उसके बाद राजस्थान रॉयल में जा रहे हैं, जब यहाँ से स्टिंग खत्म होगा, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिस तरह यहाँ पे। जब खत्म क्रिकेट बोर्ड होगा में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे यहाँ क्यों होता है नहीं पता, हमने बहुत दफा बोला है। अभी मिसबा भाई आपने बोला कि वो सिलेक्शन कमेटी में, वो तो जल्मी के साथ भी हेड कोच है, इससे बड़ी बात क्या होगी? हेड कोच भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो होंगे। राशिद भाई, तो मतलब क्या होगा? नहीं, हम तो बात ही कर सकते हैं ना, जो पॉलिसी बनाते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले, उनको सोचना चाहिए ना। आप एहतजाज करें। ये है ना, मैं तो, हम लोग तो थे ना, अदर महमूद हमारे साथ था, हाँ। मिकी आर्थर हमारे साथ था जी, और वो पाकिस्तान टीम के भी कोच थे, और हमने वहाँ पे भी एहतजाज किया था, लेकिन कुछ हुआ वहाँ पे भी नहीं। इनको चाहिए कि जो PCB में एम्प्लॉय है ना, जो काम कर रहे हैं, वो वहीं करें, और नए लोगों को मौका दें फ्रेंचाइज चलाने का। बिल्कुल, उनको मौका देना चाहिए। ठीक होने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उमर। उमर भाई, करीब कर ले मेरी जान, मैं पता जी, आखिरी जी, बार कह रहा हूँ, ठीक है? क्या नाम है भाई? उमर क्या करते हैं आप? मैं ग्लोब स्टेट पे होता हूँ, रियल स्टेट का काम। रियल एस्टेट का काम है आपका। 3 क्रिकेटर्स बैठे हुए, सवाल मेरा क्वेश्चन अमर भाई से है। अभी अमर भाई, जो बॉलर्स की एज जब जैसे ज्यादा होती जाती है, उनकी पेस कम होती जाती है, तो इसका राज बता दें, और माशाल्लाह आपकी पेस वैसी के वैसी है, ये भी बता दें कैसे मेंटेन किया हुआ आपने? यार ये बड़ा सिंपल है। फास्ट बॉलर को मैं हमेशा कहता हूँ कि बैट्समैन से ज्यादा फिट होना पड़ता है। सही बात, क्योंकि जो बैट्समैन है वो निगल्स स्टिफनेस में खेल जाते हैं, फास्ट बॉलर हाइड नहीं कर सकता अपने आप को। वो पेस तभी कम आएगी जब फिटनेस या निगल्स होते हैं, तो अपने आप को बचा रहा होता है कि मुझे बड़ी इंजरी ना हो जाए। उसमें वो करते 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 उसी एक्शन में बायोमैकेनिक्स जो है खराब होना शुरू होते हैं, पेस आपके नीचे आना शुरू हो जाती है। ये नॉलेज बड़ी जरूरी है। रोज प्रैक्टिस करनी होती है, और आज इन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, वेट ट्रेनिंग नहीं की, तो अभी आपकी वजह से। अरे यार आमिर भाई, सॉरी यार, आपका पेस कम हो गया होगा। अभी देखें। चलो अगला कौन है मियां? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? इमरान इकबाल। इमरान भाई, आप क्या कर लेते हैं? रियल एस्टेट का काम। आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर आए हुए? वाह वाह, नहीं हमने नहीं लेनी प्रॉपर्टी, अभी नहीं लेनी। सवाल है भाई। जी सर, मेरा सवाल है आमिर भाई और अहमद शहजाद से। हाँ, ये अहमद भाई, पहले अहमद जैसा शहजाद पहले रुके बैठे। जैसा कि राशिद लतीफ़ साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि मैं जब भी रिटायरमेंट के बाद आऊंगा तो सियासत में, और अपनी पार्टी का नाम भी बता दिया। इसी तरह क्या आप भी दोनों इरादा रखते हैं, और अगर इरादा रखते हैं तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? हम मैं तो इनफ सियासतों का शिकार हो चुका हूं, तो मुझे सियासत से नफरत हो चुकी है। बहुत अच्छी बात। तो लिहाजा नो सियासत। अहमद भाई, आप तो, अगर हमें सियासत आती होती तो जवानी के अंदर ताबिश के साथ ना बैठे होते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। नहीं, इनकी ना अहमद भाई की पार्टी अगर होगी ना, वो होगी, वो नहीं हक परस्त पार्टियां होती हैं, मिसबाउल हक परस्त पार्टी होगी इनकी। नहीं, अच्छा मुफ्त में मिसबा लोग को स्टोरियां वो बता रहा है, मिसबा लोग की डाल में। मिसबा भाई अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन टाइम आ गया परफॉर्मेंस का। वो जो है वो अच्छे हैं। ओके, नहीं जेन्युइन कह रहा हूँ। देखें, हमारा मिसबा भाई से कोई ऐसा कुछ नहीं है,
हम ये कह रहे हैं कि वो काफी टीम और दुनिया साथ लेके चले। काफी अरसे से वो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, बेटर करेंगे। बुरे हालात हैं, बेड़ा गर्क हुआ है, तो फिर कादिए जड़ियां ताड़ियां जड़ियां सारियां गई हैं। इतना इतना दिमाग कहाँ है, लगाएं यहाँ पे, नहीं लगाएंगे तो अब हम बैठ गए यहाँ पे। अब नहीं उठना, अब नहीं उठने देना, उठेंगे ना उठने देंगे। अगला भाई, अगला सवालात की बौछार। वाह 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 भाई, वकील साहब लग रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन अली। हसन भाई, आप माइक भी आप भी करीब रखेंगे, माइक जी जी करीब, मुंह के करीब। बिल्कुल। ये बताइए क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद हसन अली। हसन भाई, आप क्या करते हैं? एक तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और दूसरा मेरा स्टोर है। लॉ के स्टूडेंट है और एक स्टोर है। स्टोर है, उसमें आपको बंद करना है। अच्छा, स्टोर किसकी? स्टेशनरी, टॉयज एंड जनरल आइटम्स। पढ़ी लिखी बातों का स्टोर है, जाहिर बात है मुझे बंद करेंगे। तो ये बताइए, तो पहले तो हमारा ना एक जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है काफी लोगों का है, लोग सोचते हैं कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, उनकी क्रिकेट टीम में भी इंसान है, लेकिन ज्यादातर उनका जीतने का जो रेशो है जो वो बहुत ज्यादा क्यों है? बेशक। तो मेरा सवाल अहमद शिदात साहब से है कि आपके पास, आपके दिमाग में कोई ऐसा रूल, कोई जो आइडिया जो आप क्रिकेट का चेंज करना चाहें कि हम उनके बराबर ही उनसे आगे निकल सकते हैं, जिसकी वजह से? देखिए ऑब्वियसली वो बेहतर प्लेयर हो गई वाली नहीं, वो बेहतर प्लेयर जो होते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिनकी फिटनेस अच्छी होती है, जिनकी पेडिग्री अच्छी होती है, जिन्होंने क्लब क्रिकेट खेली होती है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में टाइम गुजारा होता है, इनफ क्रिकेट खेल के। शाहीन्स की जिस तरह पाकिस्तानी अंडर 19 जब वो आते हैं तो वो अंडर प्रेशर बेटर डिलीवर करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम अनकुक्ड प्लेयर्स को जब क्या, अब एक लड़का बेचारा खेल रहा है जिसने 3 लिस्ट के मैच खेले हैं, उसका नाम आ गया, तो ये हालात है। तो कहने का मकसद ये है कि एक जो चीज चेंज आप कह रहे हैं करना चाहूंगा वो ये है कि पिछले 3 साल से 2.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी बुरी परफॉर्मेंस हो रही है, तब्दीली नहीं आ रही। तो एटलीस्ट आप तब्दीलियां लेके आए, आप वो चेंजिंग्स लेके आए। वही लोग जो गलती करते जा रहे हैं, आप दोबारा उनको चांस पे चांस देते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जो डिलीवर नहीं कर रहा है ना, आप उनको थैंक यू वेरी मच करके नए चेहरे लेके आए आप कि हाँ जी अब आप लाएमल डिसाइड करें पाकिस्तान क्रिकेट का किस तरफ जानी है। अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो देख रहे हैं जो टीम अनाउंस हुई है, देखे ना फिल्म इंडस्ट्री में मूव ऑन कर गई है, इनको ले अब देखे ना फिल्म हो गया, नए चेहरे आ रहे हैं, सब आगे बढ़। अभी देखे ना इनकी फिल्म एक आने लगी है, आग लगे बस्ती में इनकी फिल्म आ रही है। अब क्या हालात आ गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि ताबिश विलन आ गया। मेरी फिल्म आ रही है, उसका एक बड़ा मजे का सीन है। मेरे राशिद भाई, मजे का सीन है मेरी फिल्म में, एक बड़े मजे का सीन है कि मैं एक कैच पकड़ता हूँ, ड्रॉप हो जाता है, मगर सबको लगता नहीं ड्रॉप हुआ है। क्या बोल रहे? अहमद ने बात की, जो बोर्ड की बात की है, किसकी बात की? बोर्ड की या जो लोग चला रहे हैं, उसमें एक चीज और होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आता है जब ब्लड रिलेशन आपका आने वाला है या खेल रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। अगर वो ओपनर या मिडिल ऑर्डर है ना, उस दौर के 3-4 साल के 8 से 10 ओपनर खा जाएंगे वो लोग। हाँ, खा जाएंगे। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान। अगर हो भी तो अगर उस नाम के डिस्कशन में बाहर चला जाए, नहीं, वो नहीं चाहिए। हम विक्टिम है ना, आप इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं। अब आमिर आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन है और वो हमारी जगह पे खेलता है, तो फिर आप हर चीज ट्राई कर देंगे कि हमें बाहर करके आमिर को आप लेके आए। और हमने ये 3-3 भुगताया है 3 प्लेयर्स को इस तरह अपने छोटे से करियर के अंदर। 3-3 4-4 प्लेयर इस तरह के ब्लड रिलेशन के साथ होते थे जिनके साथ हमारा मैच था। मतलब कि हमें इतना परफॉर्म करना पड़ता था तो उन्हें इतना, और फिर भी उनको ऊपर लाके बिठाया जाता था। तो ये सारी चीजें आपकी मुल्क की क्रिकेट को नीचे लेके जाने में अमल अदरा करती है।